जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 10 विज्ञान में दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक और लवण लेके आए हैं, जिसमें हम लोग 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है? तो इसका सही जवाब है धावन सोडा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान होता है। तो पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का जो पीएच मान होता है वो आपका 7 से कम होता है। तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारक नहीं है? तो C2H5OH हमारा एक क्षारक नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में से एक अवयव सोडियम कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दूसरा अवयव हमारा कि दूसरा अवयव हमारा टार्टरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार करने के लिए जिस औषधि का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है एंटासिड। अगला, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में हमारा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण होता है। तो इसका हमारा सही आंसर है दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक। क्वेश्चन नंबर 8 कि अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो अम्लों के लिए जो कथन सत्य हो ये है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आगे, पीएच स्केल की परास कितनी है? तो पीएच स्केल की परास 0 से 14 है। अगला टॉपिक है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र। तो व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो है CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 2, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस तथा लवण। अगला, कैल्शियम फास्फेट जो दांत के इनेमल में उपस्थित होता है, इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है? आंसर में क्षारीय इसकी रासायनिक प्रकृति होती है। अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये अभिक्रिया हमारी उदासीनी अभिक्रिया या अम्ल और क्षारीय अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें यह बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न होती है, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है गंधीय सूचक। अगला, व्यंजक चूर्ण के निर्माण में कौन सा पदार्थ उपयोगी होता है? तो व्यंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन डाइऑक्साइड, लकड़ी की लुगदी, वसा और तेल, सेलुलोज, आटा, कपड़ा, मोम और त्वचा आदि पदार्थों का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह से हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2 है। अगला है रिक्त स्थान भरी। पहला है, शाकीय पौधे नेटल के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है?
तो इसका सही जवाब है मेथेनोइक अम्ल। और इसके साथ ही आपको बता दें कि चींटी के अम्ल में भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है वाशिंग सोडा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 5, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। 6, चूना, पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसके विभिन्न रूप होते हैं? तो सही जवाब है CaCO3 के। क्वेश्चन नंबर 7, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो सही जवाब है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो सही जवाब है यह बैंगनी रंग का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जब धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती हैं, तब जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर है उसे लवण कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब सही जोड़ियों के बारे में चलते हैं जो आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला है कि खट्टे दूध यानी दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही जवाब है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में हमारा मेथेनोइक अम्ल होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि नींबू के रस का पीएच मान, नींबू स्वाद में खट्टा होता है यानी अम्लीय होता है, तो इसका जो पीएच मान है 7 से कम होगा। अगला, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान ये 7 से अधिक होगा। और लास्ट में क्षारक कैसे होते हैं? तो क्षारक हमारे जल में घुलनशील होते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के अन्य एक शब्द वाक्य की ओटियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।